जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज पढ़ेंगे। और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज वी नो दैट there are two types of lenses, first convex lens and second concave lens. At first we teach about the image formation by convex lenses. तो ऐसे आप समझ लीजिए कि जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन की 7 कंडीशंस थी, उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन की 7 कंडीशंस होंगी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और इसका फर्स्ट कंडीशन हम शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म हम आपको आज बताने जा रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंसेस, और इनमें सबसे फर्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइटी। चाहे मिरर हो या लेंस हो, सब में फर्स्ट कंडीशन में यही होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइटी। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो लेंस के द्वारा उसका इमेज कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है या इन्वर्टेड बनता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ आप ज़रा ध्यान से देखें, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ए बी है। और याद रखे रहिएगा, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है ना, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने आपको बताया था। द लाइन पासेस थ्रू द सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर C1 C2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भी दिखाते हैं और नीचे भी दिखाते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान में रखे रहिए कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। डॉटेड लाइन से ये कंफर्म हो जाता है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। और अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे चल रही है। और एक बात समझ लीजिए, ये F1 है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। आपको पता है कि F1 और F2 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस होता है और 2F1 और 2F2 सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस होता है। फिर हमने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि 2F1 C1 पे होता है और 2F2 जो होता है C2 पे होता है। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट ए बी इनफाइनाइट पे है और यहाँ से लाइट रे चल रही है। तो एक बात और आपको ध्यान देना होगा, जब लाइट रे इनफाइनाइट से चलती है तो लाइट रे को शुरू में बिगिनिंग स्टेज में हम इसे कुछ डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। डॉटेड लाइन से ये पता चलता है कि लाइट रे इनफाइनाइटी से आ रही हैं। अब देखें तो 1 लाइट रे चल रही है और ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है। ये लाइट रे आती है लेंस से, लेंस पर इंसिडेंट होती है
और इंसिडेंट के बाद लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और आफ्टर द रिफ्रैक्शन दिस लाइट रे मीट एट द पॉइंट F2 ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दूसरी लाइट रे चलती है, तो दूसरी लाइट रे जब चलती है तो उसका भी रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे आती है F2 पे। अच्छा, एक और लाइट रे चलती है जो एलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस चलती है। मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के एलॉन्ग चलने वाली जो लाइट रे होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, और जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है ना, तो उस लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। इस पॉइंट को आप दिमाग में रखे रहिएगा, ये पॉइंट कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो जहाँ से ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के एलॉन्ग लाइट रे चल रही है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, और ये लाइट रे सीधी चली जाती है, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। इसके बाद देखें, ये एनदर लाइट रे है, ये आकर के लेंस पे इंसिडेंट होती है और फिर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद ये ऊपर चली जाती है। इसके बाद फिर ये लाइट रे है, यहाँ आती है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, ऑब्जेक्ट जो था वो इनफाइनाइट पे था, और रिफ्रैक्शन के बाद ये जितनी भी लाइट रे हैं सभी F2 पर मिल रही हैं, F2 पे मिट कर रही हैं। इट मीन्स the image of the object which is situated at infinity, this image is formed at the point F2 and this image is highly diminished। highly diminished का मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा इमेज बनता है। और याद रखे रहना, आप देखे होंगे सभी कंडीशन में, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हर कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसका जो इमेज बनता है वो इमेज F2 पर बनता है, फोकस पे बनता है, और यह इमेज हमेशा पॉइंट साइज का बनता है, बहुत छोटा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। और ये जो इमेज बनता है ये रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज F2 पर बनता है, और ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का होता है, और यह इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब हम देखने जा रहे हैं सेकेंड सिचुएशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड 2F1, यानी कि ऑब्जेक्ट 2F1 से दूर, यानी अब यह ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे भी नहीं है और 2F1 पर भी नहीं है, 2F1 से दूर है, परे है, जिसको हम बियॉन्ड 2F1 कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये है ऑब्जेक्ट AB। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है तो केवल इनफाइनाइट वाले सिचुएशन में ही ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और नीचे दोनों दिखाते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं होता है तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में दिखाते हैं। तो चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें, ये F1 है, ये 2F1 यानी C1 है, और ये ऑब्जेक्ट AB है, यह ऑब्जेक्ट AB बियॉन्ड 2F1 है। तो देखें यहाँ से एक लाइट रे चल रही है और लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन के बाद यह लाइट रे F2 से पास करते हुए आगे बढ़ती है, और इसी ऑब्जेक्ट से एक दूसरी लाइट रे चलती है, और ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास कर रही है।
हमने आपको बताया था कि जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो उस लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यानी यह लाइट रे सीधे चली जाएगी। तो अब देखें, ये लाइट रे, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे और ये लाइट रे, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इमेज बन जाता है। तो ये इमेज बनता है बी डैश ए डैश। इस इमेज को हम लिख देते हैं, ये बी डैश ए डैश होता है। और आप देखें ये इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ F2 है और यहाँ 2F2 है। तो ये जो इमेज बनता है यह F2 और 2F2 के बिटवीन होता है। दिस इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। और ये इमेज जो होता है डिमिनिश्ड होता है। इसके पहले वाले कंडीशन में जो इमेज था वो हाईली डिमिनिश्ड था, लेकिन यह डिमिनिश्ड होता है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब अत्यधिक छोटा और डिमिनिश्ड का मतलब छोटा होता है। तो यह इमेज छोटा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो हम कहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड beyond 2F1 in front of convex lenses, its image is formed between F2 and 2F2 and this image is diminished, real and inverted। तो हमें उम्मीद है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस का ये जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें भी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।